हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शर्मा डेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जो कि चंडीगढ़ सरहंद रोड, चुन्नी कलां, फतेहगढ़ साहब में स्थित है। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर भावना शर्मा जी के साथ बातचीत की, जो कि BDS, MIDA, PGI-MS डेंटल सर्जन हैं। डॉक्टर भावना शर्मा जी दांतों के मरीजों के लिए एक वरदान है। दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट्स पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। शर्मा डेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर भावना शर्मा जी ने दांतों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर भावना शर्मा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शर्मा डेंटल क्लिनिक, एक ऐसा क्लिनिक जो हमें ऐसे लग रहा है देखने में कि ये कोई चंडीगढ़ के में ही बना हो, और ये बिल्कुल एक गांव है चुन्नी, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भावना जी ने ये अपना स्टार्ट किया है। डॉक्टर भावना जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कोई ज़माना था जब हम लोग दांत से लोगों को देखते थे कि इतने दांत निकल गए, इतना बूढ़ा हो गया आदमी, इतने दांत निकल गए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 90 इयर्स के बंदे होते हैं और दांत इतने प्यारे प्यारे लगाकर, आजकल वो चीज़ें रही नहीं हैं। दांतें निकालने वाला काम ख़त्म हो चुका है और बचाने वाले में आप डॉक्टर्स ने एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, एक्चुअली जिनको जो मैच्योर लोग होते हैं उनको बेसिकली प्रॉब्लम ही यहाँ से होती है कि वो खा नहीं पाते। बट आजकल हमारी इतनी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, हम टेक्निकली इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे पास अब हर चीज़ की प्रोसेसेस है और हर अकॉर्डिंगली है। मतलब रेट वाइज भी कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए बहुत अच्छी भी हैं, कोई नहीं भी कर पाएगा तो उसके लिए भी बेस्ट क्वालिटी के हम उसके रेट में देने की कोशिश करते हैं। बट सबसे बड़ी बात होती है कि जो बड़ा बुजुर्ग है, अगर वो खा पी पाए और उसके पेट में ये हो जाए कि नहीं कि मैंने आज खा लिया, मेरे से चबाया गया, जो मैं चीज़ खाना चाहता था मेरे से लिया गया, तो उससे बड़ी बात कोई है नहीं। क्योंकि सबसे पहले बंदा हम मुँह से ही लेते हैं हर चीज़। अगर मुंह से ही इंसान अपना खा पी रहा है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम उसको हर एज में उसको हर तरीके की प्रोसेस उसको दे पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, दांत का दर्द जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, आप उसको तो दर्द तो कम करते हैं, लेकिन आजकल आपने एस्थेटिक में, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को स्मार्ट बनाना, पहले कहते थे कि तुम्हारी हड्डी गल गई जी, तुम्हारी हड्डी पीलापन पड़ गया, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आपने नई रेवोल्यूशन इस चीज़ में, नए नए टेक्निक्स के साथ आप लोग दांतों को साफ कर रहे हैं। आप लोग दांतों को टेढ़े मेढ़े हों, किसी तरह का भी दांत हो, आप उसको एक नई शेप देकर, और उन लोगों को पता नहीं चलता कि यार ये वही बंदा है, वही दांत है इसके। जब वो स्माइल करता है, तो पहले तो ये फिल्म एक्टर नहीं है जो वो करते थे, लेकिन आजकल आपने आम बंदे के पहुंच में भी ये चीज़ें ला दी। हाँ जी, एक्चुअली सर मैं बेसिकली यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कि पेशेंट्स फ्लोरोसिस के केस से बहुत आता है। फ्लोरोसिस होता है कि जब हमारे जो दांतों का रंग है वो बिठंगा हो जाता है, पीले और सफ़ेद दोनों ही हैं। तो पेशेंट क्या बोलते हैं कि जी हमें स्केलिंग से रिमूव कर दो, हमें साफ़ सफाई करा दो। बट ये जो होता है हमारे अंदरूनी होता है कि जब हमारा फ्लोराइड कंटेंट पानी में बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से फ्लोरोसिस होता है। तो आजकल हमारी इतनी एडवांसमेंट्स आई हैं कि स्केलिंग से नहीं, बट हम वीनियर्स, मतलब बिना RCT और बिना कैप के, क्राउन के, मतलब वो भी एक ऑप्शन है। बट आजकल एक वीनियर्स हैं जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम आगे के फ्लोरोसिस, मतलब जो हमारा बिल्कुल मतलब फ्रंटल अपना है वो बिल्कुल कवर हो जाता है सारा। और जैसे इनविजिलाइनर्स हैं, कई बच्चों को या बड़ों को ये प्रॉब्लम आती थी कि जी हमारे ब्रेसेस हैं, हमारे दिखते हैं, हम हंस नहीं पाते, हमारा जो मतलब टीथ हैं वो प्रॉपर साफ़ नहीं रहते, कितने कितने टाइम तक वो तार लगी रहती है। उसकी बजाय अब हम आजकल इनविजिलाइनर्स का, हमारी एडवांसमेंट्स है कि हम इनविजिलाइनर्स देते हैं। बट ये है कि चलो पेशेंट की कंसेंट और उनकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली आजकल हर डेंटल में तो बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। अगर मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर नॉलेज हो, तो पेशेंट को हम बिल्कुल बिना किसी तरीके से, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि अगर उसको ना भी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ब्राइड ग्रूम की, पहले लोग कहते थे कि हमने ब्यूटी पार्लर के पास जाना है, लेकिन आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग डेंटल के पास भी जाएं, और वो इतने स्मार्ट उनके दांत बन जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, और इतने किफ़ायती दामों में। पहले था कि ये लोग तो बड़े लोग करते थे। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह से उसको कई बार तो हम लोग आर्टिफिशियली, जैसे 2-3 दिन के लिए उसकी स्माइल बनी रहे, उसके लिए भी हम लोग पॉलिश कर देते हैं या और चीज़ें? नहीं सर, बिल्कुल मैं ये कहूँगी जो ऑब्वियसली जो मैरिजेबल एज के हैं, सबको अपने सब कॉन्शियस होता है कि हमने अपनी सिर्फ आउटलुक को ही नहीं इन्हांस करना, अपने इन लुक को भी, अपने इन स्माइल को भी इन्हांस करना है।
तो इसलिए वो ज़रूर आते हैं, कहीं स्केलिंग के लिए आते हैं, कहीं पॉलिशिंग के लिए आते हैं, कहीं पहले ही तो इस अकॉर्डिंगली कि हमारा जी 1.5-2 साल बाद हमारे ही रिश्ता हो गया है, बट हमारी शादी है, हमने अपने आगे वाले दांत सीधे करने हैं, हमें उस अकॉर्डिंगली हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो मैं ये कहती हूँ कि आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत है, पहले अवेयरनेस नहीं थी तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। अब लोगों में अवेयरनेस है, वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉपरली हर चीज़ थी कि मतलब आउटलुक के साथ इन लुक भी प्रॉपर मेंटेन रहे। तो इस वजह से दिस इज़ अ गुड थिंग आई वुड से कि पेशेंट बहुत कॉन्शियस है और हमारे पास हर चीज़ का है सोल्यूशन। और ऑब्वियसली मैरिजेबल सबको बाहर से दिखने सुंदर दिखने का हक है, तो अंदर से तो बिल्कुल ही है कि और ये चीज़ कोई हमारे टेम्प्रेरीली भी नहीं, ये आगे के लिए भी उनके लिए बेनिफिशियल है। हम पॉलिशिंग भी करते हैं तो मे बी वो अपना 6-7 मंथ्स तक कहीं नहीं जाती कि अगर हम प्रॉपर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करें। हाँ, ब्लीचिंग भी कई लोग करवाते हैं कि हमें ब्लीचिंग करवानी है, मतलब देयर इज एवरीथिंग, एवरी सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। And you are doing all that? हाँ, आई एम डूइंग ऑल दैट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो, इम्प्लांट्स का भी है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी है, इन्विजिलाइनर्स भी हैं, वीनियर्स भी हैं। ये सब तो वो है जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, पर बेसिक तो है ही है। बट मैं कहूँगी कि हमारे पास अपनी लेटेस्ट मशीनरी के साथ साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेटेस्ट सारा ट्रीटमेंट भी है कि किसी को मतलब यहाँ के लोगों को कहीं चंडीगढ़ या कहीं मोहाली स्पेसिफिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी सर्जरीज भी होंगी, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी है, इम्प्लांट्स भी है, कि एक ही इस एरिया में ये खोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा क्लिनिक था नहीं। मैं इनफैक्ट यहाँ पे पहले चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करती थी, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों की यही कंप्लेंट थी कि यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, हमें क्वैक्स के पास जाना पड़ रहा है कि वहाँ पे वो कुछ उनको समझ नहीं है, बस वो मसाले भरी जा रहे हैं, आरसीटियाँ करी जा रहे हैं, पर जो टेक्निकल नॉलेज होती है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, वो उनको नहीं पता क्योंकि वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स नहीं हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि इस एरिया में मैंने यही चीज़ को ध्यान रख के अपने टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी एडवांस रखा है और रेट्स भी बहुत नॉर्मल रखे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, उनको ये ना लगे कि कोई फाइनेंशियली मतलब हमें पैसे बहुत खर्चने की ज़रूरत है कोई अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, कि मेरे क्लिनिक पे ये है कि पैसे भी, रेट्स भी बहुत नॉर्मल हैं, अफोर्डेबल हैं और ट्रीटमेंट तो है ही है, क्वालिटी में तो मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। बस अगर हम बात कर लें स्टरलाइजेशन की, आपने जब से, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आप चैरिटेबल हॉस्पिटलों में भी रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी आपने स्टरलाइजेशन को पहले प्रायोरिटी दी है और इस हॉस्पिटल में भी हम देख सकते हैं कि जैसे स्टरलाइजेशन का है, आप हमेशा स्टरलाइज, क्योंकि जैसे पहले लोग यहाँ के, आप बात कर रहे हैं कि जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनके पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपके पास मॉडर्न ऑटोक्लेव्स हैं, अपने उस तरीके से अपने हॉस्पिटल को मेंटेन किया है कि यहाँ से बीमारी कोई लेकर नहीं जाए। हाँ, कम से कम मतलब हम लोग सेवाएं करें, हाँ, तो बीमारी लेकर नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्चुअली में यही है आजकल। ऑब्वियसली 2.5 ईयर से कोविड का भी काफ़ी चल रहा है, तो आजकल सब लोगों को पता है कि स्टरलाइजेशन और क्लीनिनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। हम ट्रांसमिरेबल नहीं हो सकते, हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते एक जने से दूसरे जने को इन्फेक्शन। इनफैक्ट ये डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट के लिए तो क्या, डॉक्टर्स के लिए भी गलत होगा क्योंकि डॉक्टर्स भी एक तरह के कैरियर बन सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। सो इस वजह से मेरी मेन प्रायोरिटी रही है कि मैंने कोई अपना दूसरी चीज़ें, बॉयलर्स ये सब नहीं रखा है, प्रॉपर ऑटोक्लेव रखा है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव होंगे, हमारे जो जिनसे हम औजारों से काम करते हैं वो सारे ऑटोक्लेव होंगे, जो मुंह के अंदर चीज़ें डालते हैं वो ऑटोक्लेव हो। ऑटोक्लेव करने के बाद फिर मैं यूवी चैम्बर में रखती हूँ जिससे कि जो हमारी ऑटोक्लेव वाली सारी मतलब औजार हैं वो सारे मेंटेन रहें, वो ये मत हो कि थोड़ा सा हवा में लगा तो वो ख़राब हो जाएं। क्योंकि आजकल सब लोगों को अगर पता भी है, अगर नहीं भी पता, पर ये हमारी ड्यूटी है एथिकली कि एज अ डॉक्टर हम उनको ये चीज़ें बहुत प्रिकॉशनली दें कि कोई उनको कोई भी किसी तरीके से भी इंटरचेंज इन्फेक्शंस का ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आजकल किसी को कुछ ना कुछ रहता ही है, तो कहीं ना कहीं वो पता है नहीं पता है, पर बाद में वो कोई भी कैरियर हो सकता है। इसलिए तो आई जस्ट प्रेफर इट कि मैं ऑटोक्लेव और अपना यूवी चैम्बर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जैसा अगर हम बात कर लें, मॉडर्न आपके पास एक्सराज हैं और ऐसे एक्सराज जो साथ की साथ ही, क्योंकि पहले हमें प्रिंट निकालना पड़ता था, जाना पड़ता था, लेकिन आप तो साथ ही स्क्रीन पे आपके जो है रिजल्ट उसके आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो क्लिनिक बनाया है वो एक मॉडर्न क्लिनिक और कम समय लोगों को लगे, क्योंकि आजकल टाइम लोगों के पास कमी है, और उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ आप सेवा लेकर आए हैं कि जो जिसके साथ पहले हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता था या किसी और बड़े शहर में जाकर हम लोग उस ट्रीटमेंट को कराते थे, वो लोग आपने गाँव में ही या मतलब एक कस्बे में ही पॉसिबल किया है और कम रेट्स पर। हाँ जी सर, बेसिकली मैंने यहाँ पे पोर्टेबल एक्सरे रखा है। पोर्टेबल एक्सरे मैं कहूँगी चंडीगढ़ और मोहाली में भी किस किस क्लिनिक पे ही हैं,
ज़्यादा क्लिनिक्स पे है नहीं, क्योंकि पोर्टेबल एक्सरे का सब मेन एडवांटेज क्या है, एक मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि वो क्या है। सर इसका इतने ही, ये सिर्फ एक इतना ही डिवाइस है जिससे कि हम एक एक्सरे ले सकते हैं। ज़्यादा बड़े डिवाइसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि पेशेंट को उठ के जाना पड़ता है अपनी चेयर से। सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम आती है कि कोई बड़े बुज़ुर्गों को बार बार चेयर से उठ के जाना पड़े एक्सरे के लिए, फिर आना पड़े। और फिर दूसरी बात यह है कि ये वाला जो एक्सरे है हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोल देते हैं, जो गर्भवती औरतें होती हैं, कि हमने ये एक्सरे नहीं करवाना, कि बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पर इसमें 110% इसके कोई हार्मफुल रेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, एक बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चों को भी हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा एक्सरे का एक्सपोजर ना हो। तो पर ये बिल्कुल है 110% सेफ़ है कि इसमें कोई इतने हार्मफुल रेज नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये एक ही मिनट में 100 से 200 अपने एक्सरेज कर लेता है। और ये है कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो चेयर पे बैठा है, उसी टाइम पे उसकी मैं अपनी एंगुलेशन खुद अपने गन, ये एक तरह की हमारा गन शॉट कहते हैं इसको, कि गन को मैं जैसे मर्जी रोटेट कर लूँ और मैं एक्सरे ले लूँ। दूसरे बड़े बड़े एक्सरेज में क्या होता है, कभी ट्यूब ख़राब होगी, पेशेंट को बार बार हिलाना पड़ा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, बड़े बुज़ुर्गों को बार बार उठना पड़ेगा, ये चीज़ों का डिफरेंस पड़ जाता है सर। बट बाकी अगर हमारी मशीनरी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो मैं कहूँगी कि पेशेंट्स को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी और जगह पे, कि उनकी अपनी जगह पे ही इतना अच्छा हमने कोशिश की है कि उनको सारी सुविधाएं दें, सर्विस दें। ऐसा जैसे आज का जो सिनेरियो है जिसमें बच्चे जंक फूड्स और अभाव है उनका हर दांतों को अपनी सफाई रखने के लिए, आप लोग यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, चाहे इम्प्लांट की बात करें, रूट कनाल की बात करें, चाहे वेनियर्स की बात करें, चाहे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, चाहे उसमें सफाई है, स्केलिंग है, एक ही छत के नीचे यहाँ पर आपने हर फैसिलिटी, चाहे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, कोई किसी ने सर्जरी भी करानी है दांत की, तो वो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हाँ जी सर, बिल्कुल। एक छोटे बच्चे से लेके मैं कहूँगी और एक बड़े बुजुर्ग के लिए हर तरीके की फैसिलिटीज़ अपने पास हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे इंजेक्शन से बहुत डरते हैं। उनको ये होता है कि पेरेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं कि जी ये बच्चे को टीका नहीं लगाना, वो तो डेंटल चेयर पे बैठने से ही डरते हैं। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे एक बच्चे को काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वो उसके साथ फ्रेंडली हम ही हो जाएंगे, कि फ्रेंडली होके उसको बताएंगे कि नहीं, उसको डाइवर्ट करेंगे उसका माइंड, फिर वो ट्रीटमेंट से भी नहीं हिचकिचाता। मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं क्योंकि उनको होता है कि नहीं मैम हमारे साथ खेलते खेलते ही कुछ भी हमारे साथ मुंह में कर रहे हैं, तो खेलते खेलते ही हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बारीकियों की चीज़ें, ये डॉक्टर्स को कईयों को नहीं होता पता। वो बोल देते हैं कि जी इसको बच्चों वाले डॉक्टर पास ही लेके जाओ, ये वही हैंडल करेंगे। हैंडल सभी कर सकते हैं, पर यह है कि सबके काउंसलिंग और अपना तौर तरीके का डिफरेंस होता है। और ये बात है जी, मेरे पास सारी पेनलेस RCTs हैं कि बच्चों मतलब एक बार इंजेक्शन भी लगाया तो इतना पता नहीं लगा, पेनलेस एक्सट्रैक्शंस हो गई वो भी पता नहीं लगता। सर्जरीज भी मेनली हम सारी कर देते हैं, विजडम टूथ की सर्जरी हो गई, कोई अंकाइलोज टीथ है, कोई बोन में है, सब कुछ हम हर तरीके का करते हैं। बड़े बुजुर्गों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जी हमारे दांत नहीं है, हमें एक डेंचर ऐसा चाहिए जो चुभे ना, जो ढीला ना हो, उसके लिए भी हमारे पास है वैसे। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है दिक्कत कि वो कह देते हैं कि जी हमारे तो जब हम बोलते हैं खाते हैं हमारा डेंचर निकल जाता है, हम बोलते हैं खाते हैं हमारा चुभने लग जाता है। पर मैं कहूँगी अगर नॉलेज है, प्रॉपर है, सब कुछ है, तो पेशेंट को हम समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपकी इस चीज़ का ये वाली दिक्कत है तो ये हो सकता है, तो आपको करवाना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों को ये लगता है हमारा दांत ख़राब है जी हमें अपना दांत निकाल दो, सबसे बड़ी हमारा दांत निकाल दो। पर निकालना एक सल्यूशन नहीं है। मैं कहूँगी जो अपनी दांतों की बात है वो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें वो दूसरे दांतों में नहीं आती। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए हर एक डॉक्टर को ही कि अपने वो दांत को बचाए, उसको सेव करे, ताकि जो उसकी इंटीग्रिटी है वो सारी मेंटेन रहे। वो कहीं उसको दांत निकालना तो जी बहुत आसान है, वही है ना कि जो हमारे शरीर में कोई दिक्कत है हम उसको निकाल के फेंक नहीं देते कोई भी, हम उसको ठीक करते हैं दवाइयों से। तो मेरे ख्याल से एक वो सबसे बड़ा आर्ट है, अगर हम कोई दांत ख़राब है उनको RCT करें, RCT के बाद उस पर कैप चढ़ाएं ताकि वो सालों साल कहीं नहीं जाए। पेशेंट को प्रॉपर गाइडेंस, एक डॉक्टर की नॉलेज प्लस गाइडेंस एंड प्लस पेशेंट की कोऑपरेशन, मेरे ख्याल से वो ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाती ही बनाती है। ऐसा आपने हमें समझ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे पेशेंट्स के लिए? बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली मेरा ये मैसेज रहेगा कि जितने भी यंग कपल्स हैं, जो मैरिजेबल कपल हैं, वो आएँ प्लीज़, हम अपना ट्रीटमेंट यहाँ से करवाएं। बच्चों के लिए कि बच्चों क्या बड़े क्या, सारे 2 टाइम अपना सुबह शाम ब्रश कीजिए, अपने दांतों को साफ़ रखिए, प्रेजेंटेबल बनाए। एक स्माइल सबसे ज़्यादा इंसान को प्रेजेंटेबल बनाती है। अगर उनकी स्माइल अच्छी है, उनके दांत अच्छे हैं,
तो मेरे ख्याल से उनकी पर्सनैलिटी खुद इन्हेंस होती है। और बड़े बुजुर्गों के लिए ये है कि वो अपना आएँ, कोई डेंचर में दिक्कत है, कोई दांत लगवाने हैं, कोई दांत हिल रहे हैं, कोई दांत फिट नहीं हो रहे, हमारे पास ब्रिजेस भी होते हैं, परमानेंट ब्रिज होता है, टेम्प्रेरी होता है, इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट की भी पेशेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारे क्लिनिक में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और प्रॉपर अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। जैसे आपकी सुविधा के अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे और A1 क्वालिटी का मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम ने यहाँ पर पेशेंट से भी बातचीत की जिन्होंने डॉक्टर भावना शर्मा जी की बेहद तारीफ की। शर्मा डेंटल ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਨੀ ਵਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫੁੱਲੀ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੀੜ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਟਰਲੀ ਫੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।